हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321332। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दोनों नेताओं के बीच में तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को प्रदेश की योजनाओं को लेकर जानकारी दी। मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दीनदयाल समितियों को लेकर जानकारी दी है। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ एमपी मॉडल स्टेट बने, इस पर भी चर्चा हुई। सीएम शिवराज सिंह ने बताया कि पीएम मोदी ने चंदन की खेती को लेकर सुझाव दिया है। क्रॉप पैटर्न बदलने को लेकर चर्चा हुई है, जिस पर मध्य प्रदेश गंभीरता से काम करेगा। सीएम शिवराज ने बताया कि एथेनॉल पॉलिसी, डिजिटल हेल्थ मिशन और आयुष्मान भारत मिशन को लेकर भी प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वामित्व योजना को लेकर आमंत्रण दिया। उन्हें भोपाल स्टेशन को लोकार्पण को लेकर भी आमंत्रित किया। बारिश की स्थिति के बारे में भी बरसात की चर्चा हुई। कुछ इलाके ऐसे जहां अतिवृष्टि हुई, लेकिन नर्मदा जी के कैचमेंट एरिया में बारिश कम है। मध्य प्रदेश में 25-30 किलोमीटर के केंद्र पर हम एक विद्यालय खोल रहे हैं। सीएम राइज स्कूल स्वामित्व योजना के अंतर्गत हरदा जिला 100% सबको हमने अधिकार पत्र देने का फैसला किया है, तो उस कार्यक्रम के लिए भी मैंने उनको निमंत्रण दिया। और इस वक्त भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं। सुधीर, मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर और प्रधानमंत्री से मिले हैं, क्या इस मीटिंग का सार रहा? क्या इस मीटिंग से प्रदेश को मिल सकता है? देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें तकरीबन 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुई है और मध्य प्रदेश में विकास के काम को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा प्रदेश सरकार का जो कामकाज है उसको लेकर विस्तृत चर्चा इस पूरी बैठक के दौरान देखने को मिली है। खासकर बात करें मध्य प्रदेश सरकार जो काम कर रही है, चाहे सीएम राइज स्कूल की बात करें जिसमें प्रत्येक 25 किलोमीटर के दायरे के बाद मध्य प्रदेश सरकार सीएम राइज स्कूल खोलने का जो एक फैसला सरकार ने लिया है, जिसमें 350 स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर खोले जाएंगे। उसमें शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ किस तरीके से छात्रों को जो परवरिश की जाएगी, इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर फसलों का जो उत्पादन होता है, ज्यादातर ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश गेहूं की फसलों या फिर कुछ विशेष फसलों में, दलहन की फसलों में देश में हमेशा अव्वल रहता है। पर लेकिन जब उसके उत्पादन या फिर उपार्जन की बात आती है तो किसानों को हमेशा मायूसी होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्रॉप पैटर्न बदलने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में चंदन की खेती हो या फिर बांस की खेती हो, क्या इसको अपनाया जा सकता है, इस बारे में सुझाव जो है वो साझा किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह कहा कि क्रॉप पैटर्न को लेकर प्रदेश सरकार काम करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो आयुष्मान योजना और हेल्थ डिजिटल मिशन जो चलाया जा रहा है उसको लेकर भी विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुई है। साथ ही साथ बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार के द्वारा जो जनजाति गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया गया था 15 नवंबर, उसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्वामित्व योजना का जो पत्र वितरण है वो प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। हालांकि समय कम है, पर लेकिन हरदा ऐसा जिला है जो कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 100% भूमि और पत्र आवंटन करने वाला पहला जिला मध्य प्रदेश का बना है। लिहाजा इस जिले के अंदर जब पत्र वितरण किए जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो भोपाल के हबीबगंज स्टेशन जो कि विश्व स्तरीय पहचान के लिए अब देश भर में जाना जाएगा, उसके लोकार्पण का इंतजार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लोकार्पण के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश की कई
नई योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, खासकर स्वराज अभियान जो प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो एक बड़ा जो फैसला है जो केंद्र सरकार की तरफ पर मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है कि मंत्री और उनके स्टाफ को जो है ट्रेनिंग देने का काम, उनके प्रशिक्षण देने का काम सुशासन के लिए जो केंद्र सरकार की योजना है लगभग उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार चलाएगी। इस बारे में भी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। काफी अहम यह बैठक जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज और विकास को लेकर प्रधानमंत्री से एक लंबी चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुई है। पुनीत, शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा सुधीर हमको बता रहे हैं कि इस मीटिंग में प्रदेश को कई सारे अवसर जो मिलने वाले हैं, कई योजनाएं जो चल रही हैं, मौसम की जो स्थिति है, फसल चक्र में जो परिवर्तन प्रस्तावित है, इन सब के बारे में तकरीबन 1 घंटे तक चर्चा चली है। और दोनों शीर्ष नेताओं के बीच में प्रदेश के मुखिया ने देश के प्रधानमंत्री को बताया कि मध्य प्रदेश में किस तरह की स्थिति बारिश को लेकर के है, फसल चक्र में कुछ परिवर्तन किए जाएं, साथ में कुछ खेती के विकल्प भी प्रधानमंत्री ने सुझाए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई और इसमें जो सीएम राइस स्कूल है उसका जिक्र किया है। साथ में प्रदेश आने का न्योता या कार्यक्रमों का आमंत्रण जो है वो भी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री देकर आए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिले हैं। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों के बीच प्रदेश के विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद काफी तेजी है। उम्मीदवार चयन के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे है। बीजेपी में एक सीट पर कई दावेदार हैं। एक नाम फाइनल करना संगठन के लिए दिक्कत होगा। तो वहीं नेताओं ने खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर दावेदारी तेज कर दी। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों के साथ ही खंडवा लोकसभा सीट के टिकट के लिए दावेदारों ने लॉबिंग तेज कर दी है। इन उपचुनावों से कांग्रेस बीजेपी की सेहत और समीकरण पर भले ही कोई असर न हो, लेकिन प्रतिष्ठा का सवाल जरूर है। यही वजह है कि प्रत्याशी चयन के रास्ते पर दोनों ही पार्टियां फूंक कर आगे बढ़ रही हैं। बीजेपी के दावेदारों की बात करें तो खंडवा लोकसभा सीट पर नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, अर्चना चिटनेस और राजपाल सिंह तोमर के नाम चर्चा में हैं। दावेदारी तो कृष्ण मुरारी मोघे भी जता रहे हैं। वहीं खंडवा से कांग्रेस के दावेदारों में पहले नंबर पर अरुण यादव का नाम है। वहीं सचिन बिरला, राजनारायण सिंह पुरनी और सुरेंद्र सिंह शेरा भी दावा ठोक रहे हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो पृथ्वीपुर में सपा छोड़ बीजेपी में आए शिशुपाल सिंह यादव, बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी अभयपाल सिंह, जिला अध्यक्ष अखिलेश अयाची और पूर्व एमएलए अनीता नायक दावेदारी कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस से नितेंद्र सिंह राठौर का दावा मजबूत दिख रहा है। रैगांव सीट पर बीजेपी से पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन एक से ज्यादा दावेदार होने के चलते फैसला नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो इस सीट पर पिछले चुनाव में 48,000 से ज्यादा वोट पाने वाली कल्पना वर्मा या बीएसपी से पिछला चुनाव लड़ चुकी उषा चौधरी को टिकट मिल सकता है। जोबट सीट के लिए बीजेपी से पूर्व विधायक माधव सिंह डाबर, नागर सिंह चौहान, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दीपक चौहान, संघी बैकग्राउंड वाले मुकाम सिंह डाबर दावेदारी जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस से सुलोचना रावत, दीपक भूरिया, महेश पटेल के नाम चर्चा में है। प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों जल्दबाजी में नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। हालांकि कांग्रेस के लिए चेहरे चुनना आसान है, पर समस्या बीजेपी के सामने है। कांग्रेस के लिए मुसीबत खंडवा लोकसभा सीट को लेकर है, जहां अरुण यादव का नाम लगभग तय है, लेकिन निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा उनका गणित बिगाड़ने में लगे हैं। देखिए, हमको इधर पूरा सर्वे करवा लो आप। आदरणीय कमलनाथ जी के सर्वे में पूरा विश्वास है, वो सर्वे कराएंगे। और मैं भी दावेदार हूँ। हाँ, तो हम भी दावेदार हैं सर। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जल्द उम्मीदवारों के ऐलान का दावा भी कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लिए के अंदर कभी टिकट के लिए मारामारी नहीं होती है और हमारी पूरी तैयारी रहती है। पार्टी जिसको जो दायित्व देगी उस दायित्व का वो निर्वहन करता है। कोई भी दावेदार यदि अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, अपना दावा ठोकता है, खुद को दूसरे से योग्य बताता है, तो ये गलत नहीं है। ये एक परंपरा और एक परिपाटी है जो वर्षों से चली आ रही है। उपचुनाव में रैगांव को छोड़कर जोबट और पृथ्वीपुर में कांग्रेस परिजन को टिकट देकर सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी में है।
यही वजह है कि यहाँ से विजेंद्र सिंह के बेटे नितेंद्र और कलावती भूरिया के परिजन का टिकट फाइनल माना जा रहा है। वहीं खंडवा लोकसभा और रैगांव विधानसभा पर पहले बीजेपी का कब्जा था, लिहाजा बीजेपी संगठन यहाँ चेहरे की बजाय सरकार के काम और संगठन की जमावट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखना होगा कि एक अनार 100 बीमार के बीच उपचुनाव में किसका नाम फाइनल होता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और उपचुनाव की तारीखें जब से आईं तब से टिकट और दावेदारी इसी का जिक्र है। खंडवा लोकसभा सीट पर सर्वाधिक दावेदार हैं। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने एक बार फिर से पूरी दमदारी से अपनी पत्नी जयश्री के लिए टिकट मांगा और इसकी दावेदारी में यहां तक कहा कि वो भी एक मजबूत दावेदार हैं। अरुण यादव की दावेदारी पर वे कहते हैं कि टिकट तो हमें ही मिलेगा। अरुण यादव को टिकट मिलने का सवाल ही नहीं उठता, मैं टिकट की रेस में हूं। सर अभी तो हमारा भी नाम है ना, पूरा मेरा नाम है सर। यदि दे दी टिकट तो क्या होगा? कब देगी सर? देगी हमको ही सर, पूरा सर्वे करवा लो आप। आदरणीय, हाँ तो हम भी दावेदार हैं सर, प्रजातंत्र में आप भी दावेदार हो सकते हो। और यदि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटें और खंडवा लोकसभा सीट है जिस पर उपचुनाव की तारीख आ चुकी है और खंडवा लोकसभा सीट पर सबकी नजर कांग्रेस की तरफ से। अरुण यादव टिकट के सबसे प्रबल दावेदार हैं और इस बीच दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट, इस पर राजनीति गर्मा गई। दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव के कार्यक्रम को रिट्वीट किया और उनको शुभकामनाएं दी। दिग्विजय सिंह ने लिखा, शुभकामनाएं अरुण। उनके इस ट्वीट के बाद ये माना जा रहा है कि अरुण यादव का टिकट तय हो गया। हालांकि दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जब मीडिया ने उनको सवाल किया तो उन्होंने सवाल को हंसी में टालते हुए कहा कि टिकट तो हाईकमान तय करेगा। सर आपने ट्वीट किया है, अरुण यादव जी को शुभकामनाएं दी है चुनाव के लिए। अभी आपने चुनाव के लिए तो नहीं दी है लेकिन उनको शुभकामनाएं दी, तो शुभकामनाओं के बड़े गहरे वो हो जाते हैं। तो क्या इसे माना जाए कि अरुण यादव भी होंगे पार्टी तक? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा पर आधारित पुस्तक नर्मदा के पथिक का आज भोपाल में जोर शोर से विमोचन हुआ और इस दौरान दिग्विजय सिंह ने अपनी नर्मदा परिक्रमा की यादों का जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की खुले दिल से तारीफ की। कहा कि यात्रा के दौरान जब वो गुजरात पहुंचे तब उनकी और परिक्रमा वासियों की अमित शाह ने खातिरदारी की, रुकने खाने पीने का इंतजाम कराया। शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि उनकी यात्रा में कोई विघ्न न आए। दिग्विजय सिंह ने यह भी बताया कि वो संघ के सबसे बड़े आलोचक हैं, लेकिन यात्रा के दौरान संघ के स्वयं सेवकों, युवा मोर्चा के लोगों का पूरा सहयोग मिला। एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक जगह जिस धर्मशाला में वो रुके वो धर्मशाला संघ की थी। कमरे में डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर की तस्वीरें लगी थीं। किताब के लेखक ओपी शर्मा ने बताया कि किताब में हर उस किस्से का जिक्र है जो सियासत से जुड़ा हुआ शख्स जानना चाहता है। महाराष्ट्र से गुजरात में हमने जब प्रवेश किया शाम हो गई। श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें और चुनाव चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह उनका सबसे बड़ा आलोचक, लेकिन उसके माध्यम से समाचार दिए कि उनके यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। आश्चर्य होगा कि आज तक अमित शाह जी की और मेरी भेंट नहीं हुई, लेकिन उनको धन्यवाद मैंने पहुंचाया, आभार व्यक्त किया। पुस्तक जो नर्मदा परिक्रमा पर केंद्रित है यह विशुद्ध धार्मिक पुस्तक है, इसमें राजनीति का समावेश नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें सभी धर्म के लोगों ने, सभी धर्मगुरुओं ने, सभी राजनेताओं ने और सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने इसमें अद्भुत स्वागत किया और परिक्रमा वासियों की सेवा की। इसलिए इस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं है जो धर्म से अलग है। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस पंजाब पहुंचे। उन्होंने फिर नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला। कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए ठीक नहीं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे और ना ही बीजेपी में जा रहे हैं। अगली रणनीति के बारे में फिलहाल उनको एक खुलासा नहीं किया है।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से चंडीगढ़ में पंजाब भवन में मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा, पवन गोयल और पर्यवेक्षक हरीश मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य के लिए 6 चुनावी वायदे किए। इसके तहत सरकारी अस्पताल में इलाज और ऑपरेशन मुफ्त होगा, टेस्ट भी मुफ्त ही मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में 4 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कॉलेजेस का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन भी किया। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सड़कों को खोलने में असफलता पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि किसी हाईवे को इस तरह स्थायी तौर पर बंद नहीं कर सकते। इस तरह के मामलों के लिए पहले आदेश दिया जा चुका है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।